हेलो दोस्तों, अगर आपने 12 जुलाई 2026 को जीडीएस टू एमटीएस या जीडीएस टू पोस्टमैन या जीडीएस टू पीए इससे रिलेटेड कोई एग्जाम दिया है तो ये वीडियो आपके लिए है। आप सही वीडियो पर आए हैं। मैं इस वीडियो में एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है इसके बारे में डिस्कस करूंगा। तो ये वीडियो खासकर मैं बिहार सर्कल को लेकर बना रहा हूं, लेकिन अगर आप किसी अदर सर्कल से भी हैं तो यह वीडियो देख सकते हैं और एक एनालिसिस कर सकते हैं कि जो बिहार सर्कल में कट ऑफ क्या जाने वाली है, तो उसके बिहार पे आप थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि आपके सर्कल में क्या पोजीशन रहने वाली है। तो देखिए, कट ऑफ दो चीजों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले सीट कितनी है, ठीक है। दूसरी चीज ये होती है कि पेपर कैसा आया है, ठीक है। इन दोनों चीजों पर हमेशा कट ऑफ डिपेंड करती है। तो सीट जो है ऑन एवरेज जितनी आती थी वही है लगभग। अभी कोई ऑफिशियल डाटा आया नहीं है, जो लोग भी बता रहे हैं वो इधर उधर से बता रहे हैं। कोई क्लियर डाटा नहीं आया है। जो प्रोविजनल वैकेंसी आई थी कि कितनी होंगी, तो उससे कम ही वैकेंसी हो जाती है। 152-54 को ऐसे वैकेंसी हैं जिसमें से मान के चलिए अभी के लिए इसमें 10-12 वैकेंसी और ही कम हो जाएंगी, ठीक है। तो मान के चलिए वही 140 वैकेंसी के आसपास आप मान के चल सकते हैं बिहार सर्कल के लिए, ठीक है। पेपर की अगर बात करें तो पेपर बहुत ज्यादा आसान आ गया था, लेकिन इसमें भी एक चीज समझिएगा, 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जो डिसाइडिंग फैक्टर था इसमें, है ना। 6-7 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें से 3-4 क्वेश्चन मुझे ऐसे लग रहे हैं जिसमें थोड़ा लोगों को डाउट है। डिपार्टमेंट भी कहीं ना कहीं हो सकता इसमें से 2 या 3 क्वेश्चन हो सकता बोनस दे दे उसको लेकर के। जैसे एक बुलियन वाला क्वेश्चन आया था, एक और प्रोहिबिटेड आर्टिकल का क्वेश्चन था। ये कई क्वेश्चन ऐसे थे, 2-3 क्वेश्चन ऐसे थे जिन्हें ये बोनस दे सकता है डिपार्टमेंट अगर चाहे तो। इस पर क्लेम कई लोगों ने किया भी है, तो हो सकता इसका बोनस सभी लोगों को मिल जाए। तो यहाँ पर 6-7 क्वेश्चन जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर बन रहे हैं। 6-7 क्वेश्चन का अच्छा मतलब क्या हुआ ये समझिएगा कि 12 नंबर का खेल होगा इधर उधर, जिसमें पूरी कट ऑफ जो है लाई करेगी, ठीक है। तो लोग जिसे आप यहाँ पे कई सारी चीजें आपके माइंड में चल रही होंगी कि क्या कट ऑफ जनरल की बहुत ज्यादा जाने वाली है, क्या 100 में 100 तो नहीं चले जाएगी। तो ये नहीं हो सकता, 100 में 100 तो नहीं जाएगी। इतने ज्यादा लोग 100 में 100 नहीं लेकर के आए हैं। जो बिहार सर्कल है उसमें 100 में 100 आए हैं किसी किसी डिवीजन में, लेकिन इतने लोगों के नहीं आए हैं कि जो है 100 में 100 कट ऑफ चली जाए। 98, 96, 94, 90 क्या जाएगी, ये आपके माइंड में चल रहा होगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि 88 वालों का भी सिलेक्शन हो जाएगा या इससे नीचे वालों का भी हो जाएगा, जो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ। और ईडब्ल्यूएस ओबीसी वाले क्या सोच रहे हैं कि यार इसमें किसकी कम जाएगी, है ना। वो 90 या इससे भी कम जा सकती है। 90 से 94 के बीच में ओबीसी रहेगी या इससे भी कम रहेगी। तो ये सारे डाउट्स आपके इस वीडियो में मैं अपने हिसाब से क्लियर कर दूंगा। जो मैंने एनालिसिस किया है उसके मुताबिक मैं आपको चीजें बताऊँ। कोई ऑफिशियल डाटा आया नहीं है, फिर भी जो मुझे डाटा कहीं से मिल रहा है मैं उसके मुताबिक आपको बता रहा हूँ। तो जैसे अगर हम बात करते हैं जनरल की, तो कुछ लोग बोल रहे हैं कि 98 जाएगी, लेकिन 98 कट ऑफ नहीं जाने वाली है। 96 नहीं जा सकती है, इससे कम ही जाएगी। 94 और 90 के बीच में ये कट ऑफ लाई करेगी। 94, 92 या 90 ऐसे ही, इससे कम भी नहीं जाएगी मुझे जहां तक लग रहा है। अगर कम जा सकती है किस केस में, अगर वैकेंसी जो है ये पोस्टमैन की बढ़ा दें। क्योंकि अभी फाइनल वैकेंसी नहीं आई है, ये घट भी सकती है बढ़ भी सकती है। घट किस केस में सकती हैं, जो रिजर्व सीटें होती हैं, जैसे जो होता है क्या डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होता है, जो जैसे वो होता है कि आप इतना टाइम एक्सपीरियंस हो गया आपको, तो इसके बाद आप प्रमोट कर दिए जाते हैं। उसमें अगर वैकेंसीज को ले लेते हैं कुछ, तो वहां पे कम हो जाती हैं। अदरवाइज क्या होती है, वैकेंसी बढ़ भी सकती है जब फाइनल वैकेंसी आएंगी। तो अगर एमटीएस की वैकेंसी बढ़ती हैं, अभी के लिए उन्होंने बहुत कम वैकेंसी 46-48 वैकेंसी जो है वो दे रखा है। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो इसमें से क्या होगा, बहुत सारे कैंडिडेट जिनके 4 साल पूरे हो गए थे, और उन्हें अच्छे मार्क्स अगर आ रहे हैं, सपोज डेट 98 या 100 से लेकर के इनके अगर 90 के बीच में अगर भी मार्क्स हैं, और वैकेंसी अगर ज्यादा होंगी तो इससे कम वाले भी जो एलिजिबल हैं वो किस में चले जाएंगे, वो पोस्टमैन में चले जाएंगे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर एमटीएस वालों को चांस बढ़ जाएगा। तो वहां पर एक कट ऑफ जो है 90 से भी नीचे पहुंच सकती है, ऐसा मुझे लग रहा है। ईडब्ल्यूएस का क्या रहेगा, अगर ये मान लीजिए कट ऑफ जाती है 90 के आसपास, 90, 92, 94, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का मुझे लग रहा है कि 90 से नीचे ही जाएगी, है ना। 90, 88, 86 मान के चलिए आप, ठीक है, इसी के बीच में लाई करेगी। अगर पोस्टमैन की वैकेंसी बढ़ती है तो ये कट ऑफ थोड़ा और भी वेरी करेगी, कम हो जाएगी। अच्छा, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कट ऑफ ईडब्ल्यूएस से ज्यादा जाएगी। 90 से 94 के बीच में आप मान के चलिए। अगर पोस्टमैन की वैकेंसी इंक्रीज होंगी तो उस केस में ये कट ऑफ थोड़ा इधर उधर होगी। SC ST वालों का सिलेक्शन क्या 70 पर हो जाएगा, 70 नंबर पर तो नहीं होगा आपकी बार। ये बात आप मान के चलिए कि 70 नंबर पर तो नहीं ही होने वाला है। क्या इससे ज्यादा मार्क्स कितने हो जाए, क्या 80 पर हो जाएगा, तो 80 पर तो हो जाएगा। 80 प्लस होना चाहिए तभी मान के चलिए आप। लेकिन अगर इसमें आप ये कर सकते हो कि 78 या 76 भी है तो आप एक अपना उम्मीद लगा सकते हो कि इस बार हो जाएगा, ठीक है। 76, 78 और एसटी का जो है इससे थोड़ा और नीचे, जैसे 74, 72
और 76 इन्हीं में से है ना कट ऑफ आसपास रहने वाली है। कम हो सकती है तो क्यों, कम अगर हो जाएगी कट ऑफ तो इसलिए हो जाएगी कि पोस्टमैन की वैकेंसी अगर बढ़ा दें, पोस्टमैन की वैकेंसी बढ़ा दें और एक ऐसा समीकरण बन जाए कि 4 साल वाले जो कैंडिडेट हैं वो ज्यादा हों, जिनके मार्क्स ज्यादा हैं, वो भाई चांस भी इसके हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है, उन्हें पेपर पिछली बार भी दिए हैं, उनकी तैयारी भी होपफुली ज्यादा रही होगी, तो इससे इनके चांसेस बढ़ रहे हैं कि इनके नंबर भी अच्छे आ रहे होंगे, 98 96 करके आ रहे होंगे, तो इनके चांसेस हैं कि ये पोस्टमैन में चले जाएंगे। तो अगर ये पोस्टमैन में चले जाएंगी तो यहाँ पे कट ऑफ कम हो जाएगी एमटीएस की, क्योंकि नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो है उनके लिए सीट्स की संख्या बढ़ जाएगी एमटीएस वालों के लिए, तो यहाँ पे कट ऑफ कम हो सकती है। अगर बढ़ेगी तो क्यों बढ़ेगी, अगर ये क्या करते हैं एक्सपीरियंस वाली जो सीट होती हैं उनकी संख्या बढ़ा देते हैं डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे एमटीएस की मान लीजिए पिछली बार क्या हुआ था, 18 वैकेंसी कम हो गई थी प्रोविजनल से, ऐसे ही अगर मान लीजिए इन्होंने 25 कम कर दिया, आपकी बार 20 कम कर दिया, तो वहां पर क्या होगी, कट ऑफ बढ़ जाएगी। ये लोग ये भी कर सकता है, डिपार्टमेंट की जो है वैकेंसी फाइनल वैकेंसी जो आए उसमें इंक्रीज भी दे सकता है, बढ़ा भी सकता है। तो मेरा अनुमान फाइनल यही है कि जनरल की कट ऑफ जो है वो 94 से लेकर के 90 के बीच में लाई करेगी जीडीएस टू एमटीएस के लिए, और ईडब्ल्यूएस जो है 90 से 86 के बीच में रहेगा। और ओबीसी की अगर बात करें तो 90 से 94 तो नहीं, लेकिन 92 और यहाँ पे लिख सकते हो 88 लिख सकते हो, ठीक है। एसटी की बात करें, एससी और एसटी की तो 80 प्लस होना चाहिए एससी के लिए, और ये अगर 76 78 भी ला रहे हैं तो ये अपना उम्मीद लगा सकते हैं, क्योंकि लास्ट में सप्लीमेंट्री लिस्ट भी आती है। एसटी का क्या केस रहेगा, एसटी के केस में आप 68 प्लस अगर है तभी आप उम्मीद करिए, अदरवाइज उम्मीद नहीं करिए, ठीक है। तो फिर हाल आप क्या कर सकते हैं, अभी के लिए आप जितने भी डॉक्यूमेंट्स अपने हैं उनको आप डिविजनल ऑफिस से चेक कराइए कि वेरीफाई है कि नहीं। अगर कोई पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स है तो इसका वेरिफिकेशन करवा लीजिए। ये अभी आपके हाथ में है तो इतना आप करिए, अभी ऑफिशियल डेटा का वेट करिए। जब तक ऑफिशियल डेटा नहीं आता कि क्या मेरिट लिस्ट जाने वाली है, तब तक आप इसका इंतजार ही कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अपडेट के लिए मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।